हेलो गाइस, फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो 23 से स्टार्ट है और जिनकी सप्ली लगी हुई है उनका भी एग्ज़ाम 23 से है। तो आइए हम 2021 के मेन एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डिस्कस करना ज़रूरी है जिन स्टूडेंट के पास नहीं है या जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन से वंचित हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप देख लेंगे तो आपका कल्याण काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चंस अगर हमने आपको कई वीडियो में बताया कि प्रीवियस ईयर से फंसते हैं और कई वीडियो प्रीवियस ईयर के KGMU के भी हो चुके हैं और दो पेपर 2020 अटल बिहारी वाजपेयी के मेन एग्ज़ाम का ईयरली जो एग्ज़ाम है 2020 का उसका भी क्वेश्चन हो चुका है। तो भी वीडियो वगैरह है, आप लोग देख लीजिए जो है। आइए हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस दो पेपर हैं, एना फिजियो साइको सोशियो, और फिर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है। 37 नंबर साइकोलॉजी कंटेंट करेगा, 38 नंबर जो है वो कंटेंट करेगा सोशियोलॉजी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो पहला पूछा वो IQ ऑफ इंडिविजुअल पूछा है, मतलब IQ टेस्ट पूछा हुआ है जो है, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट के बारे में लिखना पड़ेगा। उसके मेथड्स, डिस्कस मेथड ऑफ मेमोराइजिंग एंड फॉरगेटिंग, मेमोराइजिंग और फॉरगेटिंग पूछा हुआ है। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड की तरफ आते हैं तो इसमें है फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन। तो फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन सिर्फ पूछा हुआ है, तो फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन नहीं लिखेंगे, अटेंशन के बारे में भी लिखेंगे। यहाँ पे एरर ऑफ परसेप्शन पूछा हुआ है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं हेलुसिनेशन, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट पूछा हुआ है। इसको भी आपको लिखना पड़ेगा जो है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक ठाक लिखना पड़ेगा जो है। फिर अप्लाइड सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो डिस्कस वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन अबाउट द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ रोल ऑफ नर्स। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन इंडियन कास्ट सिस्टम, इंडियन कास्ट सिस्टम के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं तो रेस, फॉल्क वे, इसके बाद स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है। फिर डिफाइन में है कि सोसाइटी है, सोसाइटी को आपको डिफाइन करना पड़ेगा जो है। 3 नंबर में आपको, 2 नंबर में आपको डिफाइन करना पड़ेगा, 2 3 जा 6। फिर फैमिली को आपको डिफाइन करना है, फैमिली टाइप वगैरह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भले ही 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको 5 नंबर में प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन सीधा 5 नंबर में भी घुमा के पूछ सकता है। जुवेनाइल ऑफ डेलिक्वेंसी, तो ये भी आपको जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चंस हैं जो कि एनाटॉमी, ये क्वेश्चन है जो कि साइको और सोशियो के क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके नोट्स वगैरह अगर नहीं है तो अभी भी बना लीजिए गूगल वगैरह से। ये एना और फिजियो का पेपर है। एनाटॉमी आ रहा है 37 नंबर में, फिजियोलॉजी आ रहा है 38 नंबर में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए किडनी पूछा है, तो किडनी का आपको ग्रॉस स्ट्रक्चर किडनी का डायग्राम बनाना, मतलब 2 डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा एनाटॉमी में। एनाटॉमी हमने पिछले वीडियो में बताया था कैसे एनाटॉमी का पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को बनाना है, उसको डिफाइन भी करना है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है। इसके बाद इसमें बात कर रहा है सेकंड में ब्रेन के बारे में आपको लिखना है और ब्रेन का डायग्राम भी बनाना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, फीमर बोन आपको लिखना पड़ेगा, साइनोवियल जॉइंट के टाइप्स लिखना पड़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ईयर आपको बनाना पड़ेगा। राइट इन ब्रीफ सेल साइकिल, स्टर्नम, इसके बाद ईसोफेगस, जो कि आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा। डायग्राम तो कंपलसरी है अगर आप पास होना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं, डायग्राम आप ना बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। फिजियोलॉजी का पेपर है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे लीवर ऑफ फंक्शन पूछा है, तो फंक्शन ऑफ लीवर ही नहीं लिख कर आएंगे। हमने कई वीडियो में बताया है, अगर फंक्शन किसी चीज़ का पूछ रहा है डायरेक्ट फंक्शन पे ही नहीं उतरेंगे, पहले उसके बारे में लिखेंगे, पन्ना भरने पेज भरने का प्रयास करेंगे। एक्सप्लेन रिफ्लेक्सेस एक्शन ऑफ पाथवे, और डायग्राम भी बनाएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ स्किन, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या लिखेंगे कि आई की फिजियोलॉजी लिखनी है, पल्मोनरी सर्कुलेशन लिखना है, मैस्चुरेशन साइकिल, फिर वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन लिखना। देखिए हमने बोला था कि वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन पूछता है, यहाँ पे पूछा भी है और कई बार पूछा है। एरर ऑफ रिफ्रैक्शन लिखना है, तो एरर ऑफ रिफ्रैक्शन आप लिखेंगे ही, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, इसके बाद और जो डिसीज़ है कैटरेक्ट, इसके बारे में आप लिखेंगे जो है। फिर जो इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको ये देने वाले हैं इस वीडियो में, आइए हम उसकी भी चर्चाएं कर लेते हैं। ये पेपर है नर्सिंग फाउंडेशन का फर्स्ट एंड सेकंड का, सेकंड सेमेस्टर में आपने भी देखा होगा। पेपर का पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हुआ है और पेपर का पैटर्न आपको भी चेंज मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। क्वेश्चंस कुछ इसमें MCQ बेस्ड भी पूछेंगे। MCQ बेस्ड क्वेश्चन की संख्या जो होगी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अलग अलग होगी। एनाटॉमी में मान लीजिए ये पेपर है नर्सिंग फाउंडेशन का फर्स्ट एंड सेकंड का, तो टोटल यहाँ पे 12 MCQ पूछा हुआ है।
मतलब आपको 6 MCQ देखने को या 5 MCQ मिल जाएगा एनाटॉमी में, 5 MCQ मिल जाएगा फिजियोलॉजी में। इस प्रकार साइको और सोशियो में भी आपको MCQ क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ध्यान से करेंगे, क्योंकि अगर एक नंबर गलत होगा तो एक क्वेश्चन गलत होगा, सीधा एक नंबर चला जाएगा आपका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव में मतलब सीधा आंसर लिखेंगे, चारों ऑप्शन बिल्कुल लिखने का प्रयास नहीं करेंगे। तो पेपर का पैटर्न जो है आपको चेंज देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव्स भी क्वेश्चन आएंगे, MCQ टाइप भी क्वेश्चन आएंगे। तो इससे आपको घबराना नहीं, क्योंकि आप सेकंड सेमेस्टर में फेज कर चुके हैं। तो MCQ क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस आप कर लेंगे, अगर ठीक से पढ़े होंगे तो MCQ वगैरह हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो और भी वीडियो हो चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर, KGMU के क्वेश्चंस हुए हैं, प्लेलिस्ट में हम डाल देंगे, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि समय कम है और आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम भी कम है, तो इसलिए रिवीजन भी करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है, इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, अपने कन्फ्यूजन वगैरह क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।